हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवराज में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, जिन्होंने भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की तथा भारत को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान किया। विक्रमादित्य, जिनका कार्यकाल 57 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी तक माना जाता है, जिन्हें विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता था। यह भारतीय सम्राट जिनकी राजधानी उज्जैन थी। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद की थी। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया। उनके पराक्रम को देखकर उन्हें महान सम्राट भी कहा गया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य का नामों का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास के बाद कई अन्य राजाओं ने भी प्राप्त की, जिन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। उल्लेखनीय है कि राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समाज से बना है, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। उन्हें विक्रमा या विक्रमांक या विक्रम अर्क के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में अर्क का अर्थ है अर्ध सूर्य। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्व सेन का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्व सेन के पिता देवराज इंद्र थे और उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री नाम विष्णुगुप्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र हुए, विक्रमसेन और भंतहरी। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों के पश्चात शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और वहां कब्जा कर लिया, और युद्ध के दौरान उनके पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई। लेकिन मंत्री विष्णुदत्त और रानी वीरवती दोनों ने राजकुमारों को वहां से बचाकर निकाल कर ले गए, और शकों के मालवे में 20 वर्षों तक शासन के बाद विक्रमसेन ने शकों को हराकर मालवा को शकों से मुक्त करवा दिया, और वहां से उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शकों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अंततः उन्होंने शकों को हराकर विक्रम संवत को शुरुआत की। विक्रमादित्य के दरबार में कुल 9 नवरत्न रहा करते थे, जिन्हें उन्होंने परंपरा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। नवरत्नों के नाम इस प्रकार हैं। पहला धन्वंतरी, छापनक, अमरसिंहा, शंकु, वेताल भट्ट, घटकापारा, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। धन्वंतरी एक आयुर्वेदिक वैद्य था। धन्वंतरी ने एक बार युद्ध में विक्रमादित्य को गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके जीवन का कोई उम्मीद नहीं बचा था, तो धन्वंतरी ने अपने चमत्कारी औषधियों से राजा विक्रमादित्य के प्राणों को बचाया। तब उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे, जिसे महाराजा विक्रमादित्य ने सभा में नवरत्नों में से एक का दर्जा दिया। आज के समय भी आयुर्वेद की प्रशंसा करनी हो तो धन्वंतरी की ही उपाधि दी जाती है, क्योंकि धन्वंतरी से बड़ा कोई वैद्य नहीं हो पाया था। छापनक नवरत्नों में दूसरा रत्न था। वह एक सन्यासी था जो बौद्ध धर्म को मानता था। उन्होंने भिक्षाटन तथा नानरदकोश जैसे ग्रंथ भी लिखे, जिनका उद्देश्य मनुष्य जाति की निहित अहिंसा और धर्म पर मार्ग चलना सिखाया। तीसरा था शंकु। शंकु सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञानी था। वह एक रस आचार्य थे, जिनका पूरा नाम शरकुक था, जिसका काव्य ग्रंथ भ्रूणदाम्बध्य था प्रसिद्ध था। विद्वान थे, जिन्हें पंडितों का पिता भी कहा गया। उन्होंने ही शब्दकोश का निर्माण किया था। बौद्ध गया के मंदिरों का निर्माण का उल्लेख शिलालेख से प्राप्त होता है। उन्हीं मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ में अष्टाध्यायी को पंडितों की माता कहा गया है। यदि कोई भी मनुष्य अमरकोश को पढ़ ले तो वह एक महान पंडित। वेताल भट्ट भी एक धर्माचार्य था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंद यानी नीति आचरण सिखाया था। यह युद्ध कौशल के महारथी भी थे, जो हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के निकट ही रहते थे।
उन्हें द्वारपाल भी कहा जाता था। वेताल भट्ट ने ही विक्रम तथा बेताल की कहानी की वेताली पंचवती की कहानी में लिखी थी, जिसके लोकप्रिय पूरी दुनिया की प्रसिद्ध हुई। खटका पारा एवं घटका पारा। खटका पारा एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिखी कि जो भी उन्हें अनुप्रास या यमक हरा देगा वह उनके घर पर फूटे हुए घड़े से पानी भरेंगे, क्योंकि उस समय तक उनसे बड़ा कोई भी सांस्कृतिक विद्वान नहीं था। उन्होंने अपने कविता पुस्तक घटका पारा काव्य में 29 तार को संस्कृत में लिखा था। 5 छठे थे वरुचि। वरुचि एक महान कवि और व्याकरण के ज्ञाता माना जाते थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत का पूर्ण ज्ञान था और वे कालिदास के भांति ही महान काव्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे, जो आज भी लोगों के लिए कालिदास एक महान संस्कृत कवि मानते हैं। वह राजा विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि भी थे। कालिदास की जो कहानी अत्यंत रोचक थी, उन्हें माँ काली से तपस्या करके प्राप्त सिद्धि से हुई थी। शकुंतलम जैसे प्रसिद्ध नाटक में कालिदास की कृति को दिखाया गया है। और 9वां थे वराहमिहिर। वराहमिहिर उस युग के सबसे प्रमुख ज्योतिषियों में से एक थे, जिन्हें विक्रमादित्य के बेटे की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्हें ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे मुगलों ने आक्रमण करने के बाद उसे कुतुब मीनार में के पास लाकर रख दिया। में हम विक्रमादित्य के बारे में इतनी ही जानकारी बता सकते हैं। इतिहासकारों ने विक्रमादित्य के बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होती है। हमारे भारत सरकार ने भी विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट के कार्यों को देखते हुए उनके नाम पर भारत के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य INS विक्रमादित्य का नाम रखा गया, ताकि लोगों को विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में बताया जा सके। मिलते हैं दोस्त एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे कुछ भी कमी दिखे तो नीचे में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।